देखिए आप घबराइए मत, मैंने उसका चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। बस उसे हल्का सा फीवर है। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप उसे टाइम टू टाइम खिलाइएगा, कल तक वो ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर, वो कुछ बोलता क्यों नहीं है, बस चुपचाप बैठा रहता है। देखिए बुखार की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, आप उसे दवाई टाइम टू टाइम खिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज को वेटिंग रूम में बैठाकर फारूक फार्मेसी से मेडिसिन लाने गया था। भाई साहब, मुझे ये दवाई चाहिए। जी 2 मिनट अभी लाया। इन पैसों से तू यहाँ एक बच्चे की जान बचा रहा है और दूसरे की जान दांव पे लगा दिया। हाँ। फारूक ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ, उल्फत, ये तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुझे तेरे शौहर ने कुछ बताया नहीं। क्या कह रहे हो तुम? फारूक ने मुझसे क्या छुपाया है? और कौन हो तुम? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? जब तेरा शौहर आएगा तो उससे पूछना कि कहाँ से लाया था इतनी दौलत, किससे सौदा किया था। दौलत मतलब सोने के सिक्के? अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मेहमान चले गए क्या? नवाज, तुम अंदर जाओ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम परेशान सी लग रही हो मुझे। फारूक, आप मुझे ये बताओ, वो दौलत आप कहाँ से लेकर आए थे? मैंने बताया तो था, वो सोने के सिक्के मुझे खुदाई के टाइम मिले थे। झूठ मत बोलो फारूक, आपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी है और अब भी झूठ बोल रहे हो। कौन सा सौदा किया था आपने? मुझे आज सच बताओ। क्या ये तुम क्या कह रही हो? किसकी जान खतरे में है? उल्फत की जान खतरे में है। मैं उसका हाल आपको बयान भी नहीं कर सकती हूँ। आपने कौन सा सौदा कर लिया फारूक? नवाज, तुम आ गए? कैसी है तबीयत? आप मेरी उल्फत बाजी नहीं हो, आप कोई मॉन्स्टर हो। क्या कहा? मॉन्स्टर? ये सब छोड़ो नवाज, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। क्या? किससे मिलाना है? जिन को देखकर नवाज बहुत तेज चिल्लाया और रुकैया और फारूक उसकी आवाज़ सुन के वहाँ आए। उन लोगों ने पहली बार जिन को देखा। फारूक ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? तो उस जिन ने भी बताया कि मैं वही हूँ जिससे उसने सौदा किया था। फारूक ने उस जिन से बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी बच्ची को छोड़ दे, लेकिन जिन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जिन ने उन्हें धमकी भी दी कि अगर वो उल्फत का निकाह उससे नहीं कराएंगे तो वो उल्फत के साथ साथ नवाज को भी मार देगा। ये सुन के रुकैया और फारूक बहुत डर गए और फारूक को मजबूर होकर उस जिन की बात माननी पड़ी। उस जिन ने रुकैया और फारूक से ये भी कहा कि उल्फत से निकाह वो अगले दिन ही करेगा और उन दोनों को जिन की बात माननी पड़ी। क्या कर दिया ये आपने? बस थोड़ी सी दौलत के लिए आपने हमारे बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी। मुझे क्या पता था कि वो जिन बदले में मेरी बेटी को ले जाएगा। गलती तो हो गई है, पर अब हमें इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा। रुको अम्मी, कहाँ जा रही हो आप? रुकैया ने देखा उल्फत के पीछे एक काला साया है। वो ये समझ गई थी ये सवाल उल्फत नहीं बल्कि वो जिन पूछ रहा है। आज तुम्हारा निकाह है ना, तो तुम्हारे निकाह का जोड़ा लाना है। वो तो मैंने पहले ही ला दिया है। लेकिन मुझे काजी साहब को भी बुलाना है। ठीक है, कोई होशियारी नहीं। ये कहकर रुकैया घर से निकल गई।
बाबा, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरी बेटी पर एक जिन का साया है। वो जिन मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, और अगर मैंने उसकी शादी करा दी तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा, और अगर शादी नहीं कराई तो वो मेरे दोनों बच्चों को मार देगा। मैं सब जानता हूँ बेटी, उस जिन के इरादे भी और तुम्हारे शौहर की गलती भी। रुकैया को वो बाबा ने बताया कि वो सौदा तो बस एक बहाना था। वो जिन उल्फत के पीछे काफ़ी वक्त से था, लेकिन उल्फत के नेक होने की वजह से वो उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था, और उसने इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर एक सौदे के ज़रिए उल्फत पर काबू किया। तो बाबा, इसका कोई तो हल होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रुकैया का दिल बैठा जा रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत नवाज से भी देखी नहीं जा रही थी, और फारूक को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। ये काजी को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जैसे ही बाबा कमरे में आए, वहाँ मौजूद जिन को ये पता चल गया था कि ये कोई काजी नहीं बल्कि एक बाबा है, और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। वो बाबा ने उस जिन से उल्फत का पीछा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो जिन बस चिल्लाया जा रहा था, कुछ सुन ही नहीं रहा था। ये देख रुकैया और फारूक बहुत डर गए थे, लेकिन वो बाबा ने अपने इल्म के ज़रिए उस जिन को उल्फत के शरीर से बाहर निकाल दिया। तुम इंसान बहुत धोखेबाज हो। मैं उल्फत को लेने वापस आऊंगा और तुम सबसे बदला भी लूंगा। उल्फत सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। बाबा के पास जिन से ज़्यादा इल्म था, और उन्होंने उस जिन को कैद कर लिया और उल्फत को बचा लिया। सुबह होते ही वो बाबा ने वो दौलत और वो जिन को जिसमें कैद किया था, वो शीशी, दोनों ही पानी में डुबा दिया। फारूक का परिवार अब गरीब तो है, लेकिन खुश है।